एक विश्वास आपके भीतर कितना है उस मंत्र के प्रति। किस मंत्र का जाप करते हो? पंचाक्षर मंत्र बोलते हो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलते हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र के प्रति आपका प्रभाव कितना है, आपका विश्वास कितना है, उस मंत्र के प्रति आपका भरोसा कितना है, उस मंत्र के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। कितना भरोसा, कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। जब एक भरोसा मंत्र के प्रति हम करने लगते, पाणिनि ने षडाक्षर मंत्र पर भरोसा किया, पाणिनि ने ओम नमः शिवाय पर भरोसा कर कर, षडाक्षर मंत्र पर विश्वास कर कर उस मंत्र का उच्चारण करना, उस मंत्र को जपना, उस मंत्र को बचना प्रारंभ कर दिया। मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, जपना प्रारंभ कर दिया। और जब मंत्र को जपा, जब मंत्र का उच्चारण किया, जब मंत्र को जपना प्रारंभ करा, उच्चारण करना प्रारंभ करा, ऐसा उच्चारण पाणिनि ने करा कि भगवान शिव तो समाधि में लीन थे, भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे, समाधि में डूबे हुए थे, समाधि में लगे हुए थे। समाधि को देखकर स्वयं नंदी पाणिनि के पास में आ गए, स्वयं नंदी पाणिनि के पास में आ गए। आवाज क्लियर करो। शंभो शंभो। वो पीछे जो चोंगे होने लगे हैं ना शासन प्रशासन वाले, वैसे ही चला दो तो कम से कम लोगों तक आवाज तो पहुंच जाएगी। शंभो शंभो। जो सरकारी चोंगे लगे ना वैसा चला दो साउंड। शंभो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे, शिव पुराण कर रहे। पाणिनि का विश्वास दृढ़ हो गया, उस मंत्र के प्रति जैसे ही विश्वास बढ़ा, शिव तो तप में लीन थे, शंकर भगवान तो समाधि में लीन थे, नंदी आ गया। नंदी। पाणिनि नेत्र खोलो। पाणिनि वही षडाक्षर मंत्र में, उसी मंत्र में, किसी भी मंत्र को लोग कहते हैं कि मंत्र सिद्ध करो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के जितने मंत्र हैं इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं शिव के द्वारा सिद्ध है। शिव जी के जितने मंत्र हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सदाशिव शिवोहम, हर हर, जितने शंकर के मंत्र हैं इनको सिद्ध करने की त्रिवेणी का जल, सरस्वती का जल, ये सारे जल को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जल अपने आप सिद्ध रहते हैं, इनको सिद्ध करना नहीं पड़ता, इनको सिद्ध नहीं करना पड़ता।
जो तुमसे कहे कि मैं जल सिद्ध कर दूंगा, समझ लेना बेवकूफ बना रहा, पागल बना रहा जल सिद्ध करने के नाम पर। जल अपने आप में सिद्ध है, पृथ्वी अपने आप में सिद्ध है, अग्नि अपने आप में सिद्ध है, वायु अपने आप में सिद्ध है, आकाश अपने आप में सिद्ध है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। कई लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे मैं अभी जल सिद्ध कर दे देता हूं। अरे सिद्ध स्वतः सिद्ध है यमुना जी, स्वतः सिद्ध है गंगा जी, स्वतः सिद्ध है नर्मदा जी, स्वतः सिद्ध है गोदावरी, स्वतः सिद्ध है कावेरी। ये जितनी भारत की भूमि पर जो प्रसिद्ध नदियां हैं ये अपने आप में सिद्ध हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो अपने आप भगवान के अविरल आनंद के साथ बहती हैं और भगवान में ही लीन हो जाती हैं। ये वो सिद्ध है, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। रुद्राक्ष को सिद्ध, कोई कहे कि रुद्राक्ष लाओ उसको सिद्ध करो, शिव महापुराण में तो सीधे सीधे एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन लिखा है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन लिखा है। और उसमें लिख भी दिया, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसमें रुद्राक्षों का महत्व लिखा है। उसमें लिखा है 1 मुखी रुद्राक्ष कैसे सिद्ध करना है, तो उसका मंत्र दे दिया, ये वाला मंत्र बोलना, बाबा को प्रणाम करना, रुद्राक्ष सिद्ध है। आखिरी में जब पूरे 1 मुखी से 14 मुखी तक जब पूरे रुद्राक्ष हो गए, तब नीचे भगवान शंकर शिव उवाच, भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, ये मेरे नयन अश्रु से प्रकट वृक्ष का फल है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हे पार्वती, ये स्वतः सिद्ध रहता है, स्वतः सिद्ध, इसको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, ये स्वतः सिद्ध। कोई बोलने वाले के मुख का दर्शन करने पर जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते, सिद्ध है, सिद्ध है। आज दुनिया भले ना माने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को, पर आने वाली पीढ़ियां इस मंत्र का उच्चारण कर कर साधना करेंगी। आने वाली पीढ़ियां इस मंत्र के उच्चारण से भगवत पद को प्राप्त करेंगी। किसी मंत्र को सिद्ध करने का तरीका क्या है? अब बहुत सुंदर प्रसंग सामने आया। सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा वाचना है हमको, यहाँ हम बोले हैं मंच से। जयपुर में हमने कहा था कि कथा होगी, यवतमाल में थोड़ा बहुत तो साउंड गड़बड़ चल रहा है, नहीं तो एक बेलपत्र की सिद्धि कैसे हो सकती है, एक आसन की सिद्धि कैसे हो सकती है, एक दीप की सिद्धि कैसे हो सकती है। सब चीज का हल शिव महापुराण में वर्णित किया गया। वो तो थोड़ा साउंड साथ ना दिया, इसलिए थोड़ा कथा को फिर भी हम प्रयास बीच में पूरा कर रहे हैं कि भले साउंड ठीक ना हो, उसके बाद भी आप तक बात पहुंचे, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से आए। इस गले की इतनी सक्षमता नहीं है कि बहुत तेज चीख कर हम बोल सकें, ज्यादा तेज बोलने का प्रयास करते हैं क्योंकि साउंड चलता है धीमा। ग्रंथ की रचना कर, और भगवान शिव ने उसी पल पाणिनि से कहा, मेरे किसी मंत्र का जप, पाणिनि जब 14 बार मुख से उच्चारण हो जाता है, वो मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है, अपने आप सिद्ध हो। हमारे जो पंडित जी हैं, महाराज जी, विकास महाराज जी और यशराज महाराज जी, सत्यम महाराज जी, हेमांशु महाराज जी, ललित महाराज जी, ये जितने पंडित लोग हैं, इनके पास एक ही काम है, रात्रि के समय ये देखते हैं गुरु जी विश्राम करेंगे और ये सब अपना अपना मोबाइल छोड़े, काम छोड़े और हमारे पास आकर विश्राम के समय पर बैठ जाते हैं और एक एक कथा को निकालते हैं पुरानी,
इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, किस मंत्र को कितनी बार पढ़ना चाहिए, कैसे उसका स्मरण करना चाहिए, किस तरह से उसको लिया जा सकता है, किस तरह से उसको करा जा सकता है। और आज फिर कह रहे हैं इस यवतमाल आरणी की कथा में शिव महापुराण के माध्यम से संपूर्ण जगत को कहना चाहेंगे, किसी भी मंत्र को आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 14 बार बोलिए, आप हनुमान जी का मंत्र 14 बार बोलिए, आप शिव का मंत्र 14 बार बोलिए, और कोई दुख है, कोई तकलीफ है, लोग कहते हैं हम उनके पास जाएंगे वो झाड़ा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। काय को जाना, अपना झाड़ा अपन खुद लगाओ, 14 बार मंत्र को पढ़ो और उस पानी का आचमन कर लो, तुरंत आराम लगना प्रारंभ हो। किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के पास मत जाओ, अपना मंत्र स्वतः पढ़ो, अपनी बटन खुद लगाओ, अपनी खांसी खुद खांसो, पेट दुखा तो दवाई खुद लो। अपना पेट दुखे और पति को दवाई खिलाओ तो मतलब क्या हुआ। हॉस्पिटल में बीमार खुद पड़ी और इंजेक्शन पति को लगवा रही तो मतलब क्या हुआ। और क्या कह रही, हम तो तुमसे प्यार करते, 50-50, आधा इलाज हमारा आधा तुम्हारा। पति तो इलाज करवा लेगा पर डॉक्टर कह देगा इसको महाराष्ट्र में कहीं पागल खाना हो तो ले जाओ, इसको छोड़ के आओ। बीमार खुद है और आधा इंजेक्शन पति को लगवा रही है, एक बाटल खुद को चढ़ रही है और आधी नर्स से कर रही है, आधी में आधी इनको चढ़ा। प्रेम हम दोनों में, पति पत्नी में बहुत प्रेम। ये प्रेम नहीं। क्यों दूसरे के पास जाना, अपन सया, अपने स्वतः, अपने भाव, अपने भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूरी कथा उठा कर देखिए, 30 साल की पूरी कथा YouTube पर, Facebook पर होंगी, पूरी निकाल कर देखो। सियोर वाला बाबा पूरी कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को घुमाकर फिराकर कैसे भी 14 बार तुम्हारे मुख से निकलवा